Hey everyone, this is CA Anjali Bhakkad and this video is for CA इंटर स्टूडेंट्स फाइनल वाले भी देख सकते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम फटाफट बताने वाली हूँ क्या है, किसको एप्लीकेबल है नहीं है, एवरीथिंग इंक्लूडिंग टैक्स रेट्स एंड ऑल। वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारे वीडियोस सारे जो इम्पोर्टेंट वीडियोस है सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके एंड आप तक सारी इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। ओके, लेट्स स्टार्ट कॉम्पोजिशन स्कीम। सेक्शन नंबर 10 में आपका जो है कॉम्पोजिशन स्कीम दिया है सीजीएसटी एक्ट में। देखो, एक पेज में आपका पूरा कॉम्पोजिशन स्कीम मैंने कवर कर रखा है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो रुक रही हूँ थोड़ा सा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन नंबर 10 कॉम्पोजिशन स्कीम। दो सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, एक है आपका सेक्शन 10(1) और दूसरा आपका है सेक्शन 10(2)(a). जो भी स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स और सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, बाकी कोई भी सर्विस प्रोवाइडर्स कॉम्पोजिशन स्कीम में सेक्शन नंबर 10(1) में नहीं ऑप्ट कर सकते। सिर्फ स्मॉल ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और रेस्टोरेंट कैटरिंग वाली जो सर्विस दे रहा है सिर्फ वही कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन नंबर 10(1) ऑप्ट कर सकता है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? उसका टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का अप टू 1.5 करोड़ रुपए है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर है, then that manufacturer, that trader or that restaurant service provider cannot opt for composition scheme। ठीक है, 1.5 करोड़ की टर्नओवर लिमिट है। एंड अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में हो तो आप जो लिमिट है वो 75 लाख रुपीज है, कम कर दी गई है, 1.5 करोड़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 10(2)(a। इधर क्या है? मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर। बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स का क्या, उन्हें क्यों नहीं, उन्हें क्यों हटा दिया गया? तो नया सेक्शन लाया, सेक्शन 10(2)(a, जिसमें जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। क्यों अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस? क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर ऑलरेडी सेक्शन 10(1) में है, इंक्लूडेड है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ, ठीक है, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, वो सेक्शन 10(2)(a) में कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। कब कर सकता है? क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? उसका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 50 लाख रुपीज रहना चाहिए। अगर टर्नओवर 50 लाख रुपए क्रॉस हो गया देन सच पर्सन कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। जैसे इधर जो टर्नओवर लिमिट है वो आपकी 1.5 करोड़ है और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 75 लाख है। इधर वैसा कुछ नहीं है, आपकी सारी इंडिया में जितने भी स्टेट्स है सबके सब स्टेट्स के लिए टर्नओवर लिमिट 50 लाख रुपीज है। 50 लाख अगर आपका टर्नओवर सप्लाई ऑफ सर्विस क्रॉस हो गया देन यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। नाउ एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, क्या इम्पोर्टेंट बात? देखो, ये सेक्शन है सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस वालों के लिए, लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरर है या अगर कोई ट्रेडर है जो सप्लाई ऑफ गुड्स या और सप्लाई ऑफ सर्विस दोनों कर रहा है, लेकिन उसका जो सप्लाई है वहां सर्विस प्रीडोमिनेंट है, मतलब उसका मेन काम, मेन बिजनेस, मेन धंधा उस मैन्युफैक्चरर का, उस ट्रेडर का है सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइड करना, साथ में उसको गुड्स देने पड़ रहे हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, मैं आपको क्या कर रही हूँ? लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, दिस इज माय सप्लाई ऑफ सर्विस, मेरा मेन काम ये है। साथ में मेरे को आपको कॉन्सेप्ट नोट्स, बुक्स ये सब प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट इज माय सप्लाई ऑफ गुड्स की, लेकिन क्या वो मेरा मेन काम है? नहीं, मेरा प्री डोमिनेंट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो जो मैन्युफैक्चर ट्रेडर्स है जिनका प्री डोमिनेंट बिजनेस सप्लाई ऑफ सर्विस है वो भी सेक्शन नंबर 10(2)(a) में कॉम्पोजिशन स्कीम और कर सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, योर मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस, ये क्या है, कितना आप कर सकते हो? वैल्यू अप टू 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। हमने क्या देखा? सप्लाई ऑफ सर्विस में
सामने वाला कौन, सामने वाला सेक्शन 10(1) में स्मॉल ट्रेडर्स है या मैन्युफैक्चरर्स है या रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है, वो एवर सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर सकता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा है। लेकिन वो एक मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकता है। मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस का क्या मतलब है? कुछ उसका वो जो सप्लाई कर रहा है उसका, उससे रिलेटेड उसको कुछ सप्लाई ऑफ सर्विस करनी है, क्या कर सकता है? 5 लाख रुपए तक की कर सकता है, या फिर 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट, 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट विच एवर इज हायर। अगर उसका कोई स्टेट में 50 लाख रुपए का, 60 लाख रुपीज का टर्नओवर है, 60 लाख का 10% आपका हो गया 6 लाख, तो आप एक तो 6 लाख या 5 लाख विच एवर इज हायर मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ अपने केस में हो गया 6 लाख रुपए। ठीक है, और ये जो लिमिट है ये स्टेट वाइज लिमिट है। हर स्टेट का टर्नओवर अलग से कैलकुलेट हुआ किया जाएगा, हर स्टेट का 10% ऑफ टर्नओवर अलग से देखा जाएगा। ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। अब एक ट्विस्ट आपके साथ एग्जाम में हो सकता है, जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन है, all registered person with same PAN must choose composition scheme। अगर मैं हूं, मेरा बिजनेस चल रहा है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, केरला, 5 स्टेट्स में मेरा बिजनेस चल रहा है, तो क्या मैं महाराष्ट्र और तेलंगाना के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम लूं और बाकी स्टेट्स के लिए नहीं लूं? ऐसा चलेगा क्या? नहीं। मेरा मुझे अगर जहां जहां मेरे जितने जीएसटी नंबर है, जिन भी स्टेट्स में मेरा बिजनेस है, मेरा पैन वाइज कॉम्पोजिशन स्कीम देखा जाएगा। जितने स्टेट्स में सेम पैन नंबर मेरा है, उन सारे इसमें मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम लेना पड़ेगा। एक भी स्टेट में अगर मैंने नहीं ली तो बाकी किसी स्टेट में भी मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ऑफ नहीं कर सकती हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपकी टैक्स रेट्स। देखो, जीएसटी में आपको वैसे तो टैक्स रेट्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है कि आपको कितना टैक्स रेट यूज करना है, भले ही गलत दिया हो बट दिया जाता है। लेकिन लेकिन इस केस में, कॉम्पोजिशन स्कीम के केस में, आपको टैक्स रेट लर्न करना है। बहुत सिंपल है। देखो, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर जो है, हम्म, जो आपका मैन्युफैक्चरर है और जो आपका ट्रेडर है, उधर तो आपको 1% टैक्स रेट लगाना है। 1%, ये 1% क्या है? ये 1% आईजीएसटी है। अगर आप सीजीएसटी एसजीएसटी लगाओगे तो 0.5 हो गया। ठीक है, 1% ऑफ टर्नओवर मैन्युफैक्चरर, 1% ऑफ टर्नओवर ट्रेडर, दोनों जो है टैक्स रेट मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के लिए 1-1% है। कैटरिंग सर्विस और रेस्टोरेंट सर्विस वाला जो बंदा है, उसके लिए 5% ऑफ टर्नओवर। और इनके अलावा सेक्शन 10(2)A में जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए टैक्स रेट है 6% ऑफ टर्नओवर। ठीक है, अंडरस्टूड। ये टर्नओवर में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि क्या इंपॉर्टेंट है कि आप जो टर्नओवर कैलकुलेट करोगे, आप टैक्सेबल एग्जाम नील रेटेड सारी सप्लाई इंक्लूड करोगे वो टर्नओवर में। लेकिन अगर जब आप ट्रेडर के केस में, सॉरी कैटरिंग ट्रेडर के केस में जो है, ट्रेडर के केस में आपके टर्नओवर में सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड की जाएगी। आप यहाँ पे नील रेटेड एग्जाम सप्लाई ये सब इंक्लूड नहीं करोगे टर्नओवर कैलकुलेट करते वक्त। सिर्फ मैन्युफैक्चरर, कैटरिंग, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर और सेक्शन 2A वाले 10(2)A वाले जो सर्विस प्रोवाइडर है, उधर आप सब कुछ इंक्लूड करोगे टैक्सेबल एग्जाम नील रेटेड टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन ट्रेडर के केस में ओनली एंड ओनली टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड की जाएगी। टैक्स रेट्स आपकी 1, 1, 5 और 6%। ठीक है, कुछ आपको ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, क्वेश्चंस आने के चांसेस है। कुछ इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है कॉम्पोजिशन स्कीम अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट की है तो आप भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। वो रिस्ट्रिक्शन अगर आपने तोड़े तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम से ऑप्ट
हो जाओगे, आपको करना पड़ेगा ऑप्ट आउट। क्या रिस्ट्रिक्शन है? पहला रिस्ट्रिक्शन है, आप सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर सकते। ये हमने ऊपर ही देख लिया, सेक्शन 10(1) वाले जो है ट्रेडर मैन्युफैक्चरर, ये लोग सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर सकते। इनके लिए वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेक्शन लाया ही सर्विस वालों के लिए, तो वो तो करेंगे ही सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर ट्रेडर है वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर सकते हैं, चाहे वो सर्विस एग्जाम्प्ट हो, चाहे वो टैक्सेबल हो, डजेंट मैटर, सप्लाई ऑफ सर्विस नॉट अलाउड। सेकेंड, अगर कोई सप्लाई है, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो, अब ये वाली जो कंडीशन है बी से लेके एफ तक, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है ये दोनों सेक्शन 10(1) के लिए भी एप्लीकेबल है, 10(2)(a) के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, जो ए है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 10(1), बाकी सारे सबके लिए एप्लीकेबल है। क्या आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो, नहीं कर सकते हो। सेकंड, आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते हो, मतलब मैं बेच नहीं सकती, मैं आउटवर्ड सप्लाई इंटर स्टेट नहीं कर सकती। इसका सीधा सीधा मतलब है इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड इंटर स्टेट सप्लाई इज अलाउड। मैं ले सकती हूँ दूसरे स्टेट से, इनवर्ड सप्लाई इंटर स्टेट अलाउड है, लेकिन इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई आप नहीं कर सकते हो, किया तो कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर सकते। अगेन क्लियर मतलब इसका क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अलाउड। सप्लाई ऑफ सर्विस पे रिस्ट्रिक्शन है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप कर सकते हो, सर्विस की इको के थ्रू देन यू आर आउट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, कोई नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं हो, अगर आप नोटिफाइड गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, आप बाहर हो जाओगे। नोटिफाइड गुड्स कौन से हैं? आपका पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट्स, एडिबल आइस, आइसक्रीम्स, उसके बाद में वो जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश, बिल्डिंग ब्रिक्स, ये सारी जो चीजें थी ये सब नोटिफाइड गुड्स में आती है, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, तो आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं हो, अगर आप हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। एंड यू आर नीदर अ सीटीपी नॉर एनआरटीपी, आप कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं हो, आप कोई नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं हो। ठीक है, अंडरस्टूड। ये 6 कंडीशन है जिसमें से पहली कंडीशन सिर्फ सेक्शन 10(1) पे एप्लीकेबल है, बाकी सारी कंडीशन सब पे एप्लीकेबल है। क्या क्या? आप सप्लाई नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते हो, आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते हो, इनवर्ड सप्लाई अलाउड, आप सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स अलाउड, आप मैन्युफैक्चरर नोटिफाइड गुड्स के नहीं हो, एंड आप कोई सीटीपी या एनआरटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन आप नहीं हो। ठीक है, ये कंडीशंस है, ये रिस्ट्रिक्शंस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, टर्नओवर लिमिट, टैक्स रेट, सब कुछ है। दिस फिनिशेस योर कॉम्पोजिशन स्कीम विद इन 15 मिनट्स। 13 मिनट हुए हैं, विद इन 15 मिनट्स आपका पूरा कॉम्पोजिशन स्कीम हो गया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आप तक पहुंचती रहेगी। ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।